IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात की हिमायत जारी रहेगी। अमेरिका का पाकिस्तान में जमहूरियत की भी मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया की रिहाई का मामला भी उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुम्मीद है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर भी तबादला ख्याल किया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं। अपने गिरेबान में देखिए, IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। अगर इरिवर्सिबल कर दिया तो फिर असेंबली को वाइंड अप कर दें। आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हुकूमती ऑर्डिनेंसेस पर अपोजिशन और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को एतराज। अपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसी कर ली। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत वाले अपने कान से बना रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले, 7 ऑर्डिनेंस में से एक भी हमारे सामने नहीं आया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। नवीद कमर ने कहा, इस तरीके पर हमारे भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। खुर्शीद शाह का भी ऑपोजिशन से इत्तफाक। कहा, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद स्पीकर ने गिनती शुरू करवा दी। गजा के मुसलमानों पर मुज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्राएली जारहियत की मज़म्मत, जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देने का मुतालबा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया और पीपल्स पार्टी की अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर टफ टाइम। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोंप रही है। वज़ीर कानून ने कहा कि IMF आया है, ये उसके लिए है। क्रिमिनल लॉ का IMF से क्या ताल्लुक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया, कनाडा का सफीर बनाने का कह रहे हैं। बदले में अपने मकासद पूरे करवा रखे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून साजी की इब्तिदा कानून तोड़कर की गई। जिस तरीके से बिल पास किए गए वो गैर कानूनी है। असद कैसर के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। कहा, जिसने MNA बनना है वो इनको पैसे दे। इनको अगला टास्क मुस्लिम लीग नून को 20 सीटें और देना है। हम मज़ाहमत करेंगे, ये एक लंबी जंग है। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा।
हुकूमत का कोरा जवाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है वफाक के पास फंड्स नाकाफी हैं। NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाए। वफाक और सूबों में माली वसाइल की तकसीम में अदम तवाज़ुन दूर करना होगा। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान मांग लिया। निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर मुआहदा होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा गया कि खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC अखराजात में वफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। उधर FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात में इजाफा किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने पर काम होगा। तकरीबन 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए प्लान बनाया गया। एक मुल्क दुश्मन जमात जिन्होंने 9 मई के हमले करके शुहदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आज़ाद किया जाए तब पाकिस्तान को इमदाद दें, वरना पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना तय किया जाए। बानी चेयरमैन PTI जिनको कहते हैं, ये उनकी ईमा पे ये मुल्क दुश्मनी हो रही है। PTI पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबूताज करने पर तुली हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं IMF से कहा जा रहा है इनके लीडर को रिहा किया जाए तब इमदाद दी जाए। ये ब्रांडेड जूतियां और बैग पहनकर पाकिस्तानी अवाम के इमदाद बंद करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, शराय नमू में इजाफा होगा। हुकूमत पंजाब ने 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश कर दिए। पंजाब सिविल सर्वेंट्स पुलिस ऑर्डर तमीमी ऑर्डिनेंस 2023 ऐवान में पेश। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी शामिल। पंजाब प्राइस कंट्रोल अशिया जरूरी ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश कर दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। हुकूमत ने राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया। इन्होंने सारी कौम को भिखारी बना दिया है। निजाम बदलेगा तो चीजें ठीक होंगी, आटा बांटने से नहीं होगा। आप देखें उधर KPK में उन्होंने अगर सेहत कार्ड दे दिया तो हर आदमी इलाज का उसको फिक्र खत्म हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला ने मरीजों की एमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए प्लान मांग लिया। महफूज इन्वेस्टमेंट के मौक़े फराहम करने के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म। वज़ीर आला का रोड की तामीर और मरम्मत के प्रोग्राम की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। विहाड़ी मुल्तान समेत 5 एक्सप्रेस वे पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केस के 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुल्जिमान ने इमलाक को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गईं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सवालात। वकील ने कहा ताज़ीरात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गईं। मुल्जिम किसी सियासी जमात के ओहदेदार नहीं बल्कि दुकानदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, तमाम रिकॉर्ड तलब। जेल में बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। अदालत को मुतमईन करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। कहा सिक्योरिटी थ्रेट फरार का आसान तरीका है। थ्रेट है तो पूरी जेल और मुल्क में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दें। आपको कोई दरमियाना रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी हकूक मुतासिर ना हो।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब, समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फातह ख्वानी की फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खारजा इसहाक डार के कागजात जमा, पेपर्स कल भी जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी, वोटिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। पंजाब और सिंध की 12-12, बलोचिस्तान और केपी की 11-11 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर भी राय शुमारी होगी। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। बिलावल भुट्टो ने केपी में सेनेट इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह, शुजा खान शामिल। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। पाकिस्तानी सियासत में ज़ेरे बहस अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू को बुलवाया गया। महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी कांग्रेस की समाअत के लिए तलब। अमरीकी महकमा खारजा ने तलबी को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, एहलकार कांग्रेस में पेश होते रहते हैं, डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़श्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ पौधे लगाना था। इस तादाद को रवा साल दोगुना करने की ख्वाहिश रखते हैं। महंगाई में मुसलसल इजाफा, शरह 27.83% तक पहुंच गई। रमजान के पहले अशरे में अशिया की कीमतें आसमान पर। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर 30 रुपए, केले 34, अंडे 19 रुपए दर्जन बढ़ गए। मटन, बीफ, जिंदा मुर्गी और घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। दूसरी जानिब माह सियाम में गिरा फरोशी उरूज पर। कई शहरों में प्याज 300 रुपए फी किलो से कम न हुआ। टमाटर 150, मटर 200 और लहसुन 600 रुपए फरोख्त होने लगा। काबुली सेब की फी किलो कीमत 300 रुपए हो गई। स्ट्रॉबेरी 500 से तजावुज कर गई। केला 180। रमजान मुबारक में मार्केट रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट ने हफ्ते और इतवार के वक्त रात 1 बजे तक बढ़ा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस की समाअत के दौरान अहकाम जारी किए। रेस्टोरेंट से पार्किंग से मुतालिक प्लान तलब। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। मलीर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। 27 साला जमील 9 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। मकतूल की 8 मार्च को शादी तय थी। अहले खाना गम से निढाल। सिब्बी के इलाके चानक चौक में फायरिंग, डीएसपी खालिद मरी शहीद। गार्ड की फायरिंग से हमलावर भी जख्मी, गिरफ्तार कर लिया गया। शहीद डीएसपी की लाश को सीएमएच सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुलिस मुकाबला, एएसआई मोहम्मद अकरम शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहीद एएसआई की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, कत्ल करने वाली टीम के सरगना की शनाख्त हो गई। सरगना बिलावल की तस्वीर सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक बिलावल कत्ल के अगले रोज सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई फरार हुआ। मुलजिम ने इस शादी में शिरकत के लिए रेंट पर गाड़ी ली। गाड़ी जब्त, ड्राइवर नुमान को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी के थाना टैक्सला की हुदूद में चोरी की अनोखी वारदात। मोटरवे पर हकला सर्विस एरिया से 3 लाख के जूतों का जोड़ा चोरी। इस्लामाबाद के रिहायशी बख्त मुनीर ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।
FIR के मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए मालियत के जूते मस्जिद के बाहर से चोरी हुए। CCTV फुटेज के मुताबिक जूते लग्जरी गाड़ी के ड्राइवर ने चुराए। कोयटा के रिहायशी इस्माइल ने जूते उठाने का एतराफ किया मगर वापस नहीं किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान को मामू बनाना मेल नर्स को महंगा पड़ गया। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेल नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहम्मद कासिम ने खुद को डॉक्टर जाहिर करके वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर आला ने 13 मार्च की शब अस्पताल का अचानक दौरा किया था। फ्लाई जना का सस्ती सफरी सहूलियात की जानिब एक और इकदाम। लाहौर और शारजा के दरमियान नॉन स्टॉप 2 परवाजें चलाने का ऐलान। परवाजों का आगाज 27 मार्च को होगा। इब्तदा में यौमिया नॉन स्टॉप एक परवाज ऑपरेट की जाएगी। 8 अप्रैल को परवाजों को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी। 2500 फीट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल है। इंतहाई ताकतवर इंजन GEU 40 कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी लेकर गया। ट्रेन 94 22 व्हीलर ट्रकों से जायद वजन उठाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई। ट्राई सीरीज टूर्नामेंट पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे। प्रोटीज और कीवीज जनवरी के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन PCB की दुबई में दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन से मुलाकात। मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। मोहसिन नकवी की दोनों बोर्ड्स के चेयरमैन को पाकिस्तान आने की दावत। ICC T20 वर्ल्ड कप की नई प्लेइंग कंडीशंस की मंजूरी। सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकम्मल कराने के लिए रिजर्व डे भी होंगे। मैच फैसलाकुन बनाने के लिए दूसरी इनिंग्स में कम से कम 5 ओवर मुकम्मल करना जरूरी। नॉकआउट मैचेस में फैसले के लिए कम से कम 10 ओवर्स का खेल लाजिम। T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान भारत और श्रीलंका होंगे। टॉप 8 टीमें और मेजबान मुल्क बराह रास्त क्वालिफाई करेगा। दीगर 2 का फैसला मेजबानों की रैंकिंग पोजीशन देखकर होगा। मुसलसल जंगी जराइम के बावजूद दुनिया इसराइल का गिरेबान ना पकड़ सकी। काबिज फौज ने इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फिर बारूद बरसा दिया। एक रोज में 149 निहत्ते शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहर में गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 27 तक पहुंच गई। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। गजा में इस्राएली फौज ने बच्चों की मुस्कुराहटें छीन ली। नन्ही बच्ची की आप बीती दास्तान ने देखने वालों के दिल दहला दिए। बच्ची का कहना है, मैं खूबसूरत थी मगर इस्राइल जंग ने मुझे बदसूरत बना दिया। प्यूटिन के फिर से सदर बनने के वासे इम्कानात। रूस में सदारती इंतखाबात का आगाज हो गया। वोटिंग 3 रोज तक जारी रहेगी। वोटिंग का इख्तिताम इतवार को पोलैंड और लिथुआनिया के नजदीक इलाके में होगा। बॉलीवुड के बिग बी तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल। निजी अस्पताल में अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी टांग में ब्लॉक शुदा शरियानों को खोलने के लिए की गई।